दोस्तों जब से भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है तब से ही राफेल एयरक्राफ्टों की कीमत एक कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है। हालांकि दोस्तों इन कीमत को लेकर मैं कई सारे वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं कि किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों की कीमत अधिक होने के पीछे इसके साथ खरीदे गए हथियार और इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन फिर भी सवाल कीमत के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और दोस्तों कीमत को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि भारत के द्वारा अगर इतने महंगे राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है तो क्यों भारत की तरफ से इतने ही प्राइस में या फिर कहे तो इसके आसपास के प्राइस में दुनिया के सबसे बेहतरीन कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन के F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं खरीदा गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को F-35 लाइटनिंग 2 और भारत के राफेल एयरक्राफ्टों के बीच के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या अगर भारत द्वारा राफेल के जगह में F-35 को खरीदा जाता तो ये किफायती होता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी है इन एयरक्राफ्टों के कीमत। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली अब तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है कि ये राफेल एयरक्राफ्टों के फ्लाई हुए कंडीशन में यूनिट कॉस्ट कितना है, पर कुछ जगहों में बताया जाता है कि ये करीब करीब $115 मिलियन पर यूनिट तक हो सकता है। हालांकि भारत के द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है रिपोर्ट के मुताबिक ये डील करीबन 7.8 बिलियन यूरो का था और उस दरमियान इसका लागत अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो करीबन $8 बिलियन होता है। और अगर $8 बिलियन को 36 से डिवाइड किया जाता है तो ये करीब करीब $222 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट होता है। वहीं पे दोस्तों ये $8 बिलियन की लागत से भारत द्वारा केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों को ही नहीं बल्कि इसका इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एयरक्राफ्टों के हथियार, एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तक को खरीदा गया है। इस वजह से बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट करीब करीब बाकी चीजों को अगर हटा दिया जाता है तो $115 मिलियन होता है। हालांकि दोस्तों यही हर समय क्वेश्चन का कारण बना रहा कि भारत इतना महंगे एयरक्राफ्टों को क्यों खरीदा जबकि ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और दुनिया में फिलहाल ट्रेंडिंग के मुताबिक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के कीमत के साथ सदाए F-35A एयरक्राफ्टों के कीमत को ही कंपेयर किया जाता है। और दोस्तों F-35A एयरक्राफ्टों की कीमत फिलहाल एक तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि असल में कितना है, लेकिन अगर इसके लोएस्ट कीमत जो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए है उसे भी अगर देखा जाए तो करीबन ये $78 मिलियन पर यूनिट तक होता है। भारत के मामले में अगर भारत द्वारा F-35 को खरीदा जाता है तो ऑब्वियसली भारत को $78 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट में ये एयरक्राफ्ट नहीं मिलता, पर अगर ये $115 मिलियन तक भी भारत को मिलता तब भी कई सारे लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि इतने कीमत से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जगह में 5th जनरेशन के F-35 खरीदना ही बेहतर होता। पर दोस्तों जब भी एयरक्राफ्टों के कीमत को कंपेयर किया जाता है तो हमेशा एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है या फिर कहे तो कॉस्ट फॉर फ्लाइट है वो कितना है। दोस्तों हर एक एयरक्राफ्टों के कॉस्ट फॉर फ्लाइट या फिर कहे तो हर एक घंटा फ्लाई करने के लिए अलग अलग खर्चा होता है और इस मामले में अगर राफेल को F-35 के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों किसी भी एयरक्राफ्ट के कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर असल में उस एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग कॉस्ट और उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए जो मेंटेनेंस या फिर कहे तो ग्राउंड क्रू का खर्चा होता है उसके साथ समय को डिवाइड करके निकलता है। किसी भी एयरक्राफ्ट के कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर असल में 6 अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और ये अलग अलग एयरफोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है और इसी कारण से एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट के कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर अलग अलग एयरफोर्स के लिए अलग अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों के ही कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर को देख ले तो ये इंडिया के मामले में फ्रेंच या कतर के एयरफोर्स में अधिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर है ये असल में मैन पावर कितना खर्चा होता है एयरक्राफ्ट के फ्लीट को रनिंग रखने के लिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इस मैन पावर के ऊपर कितना सैलरी या फिर इंजीनियरों के ऊपर कितना खर्चा किया जाता है वो भी डिपेंड करता है। दोस्तों अगर कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर को देखा जाए तो वहीं पे अगर F-35 एयरक्राफ्ट इस मामले में दुनिया में सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्टों में से एक है। लॉकहीड मार्टिन के क्लेम के मुताबिक F-35 एयरक्राफ्टों के जो F-35A वेरिएंट है मतलब एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट है उसका फिलहाल कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर करीब करीब $33,000 है। मतलब एक F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को 1 घंटा फ्लाई करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को करीबन $33,000 खर्चा करना पड़ता है, जिसे अगर भारतीय करेंसी से कन्वर्ट किया जाता है तो करीब करीब 26,19,000 रुपए से अधिक होता है। पर दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का क्लेम है कि फिस्कल ईयर 2023 में ये कीमत घट के 30,000 तक आ जाएगा, जबकि साल 2025 तक लॉकहीड मार्टिन का ये भी दावा है कि ये जो कॉस्ट फॉर फ्लाइंग आवर F-35 एयरक्राफ्टों का है ये घट के करीब करीब $25,000 के आसपास हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इसे लेके लॉकहीड मार्टिन का क्लेम ये है कि एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है, पर कई जगहों में इस तरीके के ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम के फेलियर का भी खबर आ रहा है।
ऊपर से जब दोस्तों हाल फिलहाल के कुछ महीनों में इन एयरक्राफ्ट के कई बार ग्राउंड होने का भी खबर आया और उस दरमियान एयरक्राफ्ट का कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर या फिर कहे तो मेंटेन करने का जो कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाता है। हालांकि इस मामले में राफेल एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर करीबन $18,000 से लेके $21,000 के आसपास है। मतलब करीब करीब 14,28,000 रुपए से लेके 16,66,000 के आसपास होता है। और दोस्तों ये कीमत अगर हम एक बार 16 लाख रुपए भी पकड़ लेते हैं तब भी ये F-35A के मुकाबले में करीबन 10 लाख रुपया किफायती है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35A एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर को लेकर जो डेटा दिया गया है उसमें लॉकहीड मार्टिन का दावा ही है और कुछ साबित नहीं किया जा सका। तो वहीं पे डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से कई तरीके के तथ्य के साथ ये दिखाया गया है कि कैसे इन एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर $18,000 से लेकर $21,000 तक है। हालांकि दोस्तों अगर डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर इंडियन एयरफोर्स के लिए देख ले तो ये संभावित लोएस्ट ही होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के मामले में जो लेबर कॉस्ट या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड क्रू और इंजीनियरों का सैलरी का कॉस्ट है ये अन्य एयरफोर्स के मुकाबले में कम है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को अगर हर घंटा फ्लाई किया जाता है और उसके विपरीत F-35A एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जाता है तो इसमें $12,000 के अंतर होगा। ऐसे में दूसरी तरफ अगर लॉकहीड मार्टिन के दावे को भी मान ले और साल 2025 तक इन एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से घटा के $25,000 तक भी किया जाता है तब भी राफेल एयरक्राफ्ट के सबसे अधिक कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर के मुकाबले में ये $4,000 अधिक होगा। और दोस्तों अगर सालाना एक एयरक्राफ्ट को एवरेजली हम मान ले कि 300 आवर तक फ्लाई किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि ये लागत हर एयरक्राफ्ट के लिए $3.6 मिलियन होगा और 36 एयरक्राफ्ट के लिए ये करीब करीब सालाना $130 मिलियन के आसपास होगा। मतलब F-35 एयरक्राफ्ट को अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और F-35 एयरक्राफ्ट के अगर सबसे लोएस्ट कॉस्ट को हम लोग पकड़ लेते तो इंडियन एयरफोर्स को हर साल $129 मिलियन तक अधिक खर्चा करना पड़ता है और वो भी अगर हर एयरक्राफ्ट को हर दिन 1 घंटे के आसपास फ्लाई किया जाता है। तो दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा अगर F-35A को राफेल की जगह में खरीदा जाता तो ऑब्वियसली ये साल 2025 तक अधिक महंगा कॉस्ट पर फ्लाइंग आवर के रूप में ऑपरेट होता, जबकि दूसरी तरफ इसे अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 20 से 30 साल तक इस्तेमाल किया जाता तो ये और भी अधिक महंगा होता। मतलब अगर भारत के द्वारा $115 मिलियन के लागत से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है और उसके विपरीत F-35 की कीमत $78 मिलियन भी होता तब भी भारत के लिए राफेल एयरक्राफ्ट का चुनाव एक तरीके से सही डिसीजन था। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों सवाल ये भी है कि जब डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में डील हुआ था तब क्या अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट को देने के लिए तैयार था। हालांकि दोस्तों साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर जो डील हुआ था उसका नींव तो कई साल पहले ही रखा गया था और एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के द्वारा कई सालों तक जांच पड़ताल के बाद ही एयरक्राफ्ट को चुना गया। जबकि दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के सामने जो और एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने था जो कि L2 बीडर था, मतलब यूरोफाइटर टाइफून, वो भी अगर देखा जाए तो कीमत के मामले में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल के मुकाबले में अधिक था। F-35 एयरक्राफ्ट के ऑफर को अगर देखा जाए तो कई सालों से ये एक चर्चा का विषय तो बना हुआ है और बीच बीच में ये मीडिया का हाइक भी बनता है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली ना अमेरिका की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है और ना ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या इंडिया के किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस बात का जानकारी दिया गया है कि अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली बेचना चाहता है। हर बार ये खबर किसी थर्ड पार्टी सोर्सेस की तरफ से ही आता है, जबकि इसके ऊपर जब बहुत बड़े मात्रा में चर्चा होता है तब ऑफिशियली इसे डिनाई कर दिया जाता है। इस बार भी खबर यह है कि अमेरिका भारत को F-35 एयरक्राफ्ट को लेके काफी बड़ा ऑफर कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में इसे लेकर नेगोशिएशन भी हो रहा है। इवन अमेरिका भारत के लिए एयरक्राफ्ट के स्पेशल मॉडिफिकेशन भी करने के लिए तैयार है। मतलब इन एयरक्राफ्ट को इस तरीके से भारत के लिए मॉडिफाई किया जाएगा कि ये भारत के एनवायरमेंट के लिए सुइटेबल भी हो और साथ ही साथ भविष्य में भारत इसे अपने खुद के दम पे अपग्रेड भी कर पाए। हालांकि दोस्तों इस खबर में कितना सच्चाई है इसके बारे में कोई पक्का जानकारी तो नहीं है और मेरा मानना यह है कि शायद ही अमेरिका के द्वारा भारत के सामने इतना बड़ा ऑफर रखा जाएगा। हो सकता है भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट का ऑफर भविष्य में किया जाए, लेकिन भारत के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशन और उसके साथ साथ भारत को एयरक्राफ्ट को अपने बलबूते पे अपग्रेड करने के परमिशन देना इसका संभावनाएं ना के बराबर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।